नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे यूपीटीसी पीईटी एग्जाम की मॉडल पेपर फर्स्ट की, जो कि आपका सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न है, जिसमें इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, सामान्य विज्ञान और सामान्य जागरूकता के 50 प्रश्न शामिल हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको पीटी के जो है लेटेस्ट वीडियो प्राप्त हो सकें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं पहले प्रश्न को। दोस्तों देखते हैं, किस वर्ग में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए थे? 1800, 1805, 1806, 1809। तो दोस्तों 1809 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1809। अगला आता है दोस्तों, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन या स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों 1828 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला आता है दोस्तों कि बम्बई से थाने तक भारत में पहली ट्रेन किस वर्ष चली थी? 1835 में, 1825 में, 1853 में, 1840 में। तो दोस्तों 1853 में जो है पहली ट्रेन जो है मुंबई से थाने तक चली थी भारत में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1853। अगला आता है दोस्तों, 1764 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? है केम, पुणे, मद्रास या बॉम्बे? तो दोस्तों बॉम्बे में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर जो है खोला गया था। तो इसका राइट ऑप्शन हो, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बॉम्बे। अगला आता है दोस्तों, जॉन मॉर्ले द्वारा तैयार किया गया मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? 1909 में या 1920 में, 1895 में या 1897 में? दोस्तों 1909 में जो है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो है पारित किया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन ए ऑप्शन हो जाएगा, 1909। अगला आता है दोस्तों, अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? मौलाना मंजूर एहसान या डॉक्टर मकफूर अहमद एजाजी या सर सैयद अहमद खान या मोहम्मद अली जिन्ना? तो दोस्तों सैयद अहमद खान के द्वारा जो है अलीगढ़ आंदोलन जो है शुरुआत की गई थी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सैयद अहमद खान। अगला देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित स्थानों में गदर आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ था? बर्मा में या ऑस्ट्रेलिया में या संयुक्त राज्य अमेरिका में या जापान में? तो दोस्तों गदर आंदोलन का जो आरंभ हुआ था वो संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ था। इसका राइट ऑप्शन सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला आता है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? आर.सी. मजूमदार, ताराचंद या वी.डी. सावरकर या एस.एन. सेन? तो दोस्तों एस.एन. सेन जो थे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, एस.एन. सेन। अगला आता है, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का जो मुख्य उद्देश्य क्या था? छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता या भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करना या भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना जिससे वे राजनीतिक जिम्मेदारी में भाग ले सकें या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों उनका जो मुख्य उद्देश्य था आधुनिक शिक्षा के प्रसार का, वो छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता की पूर्ति करना था। इसका जो राइट ऑप्शन ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा या जिसे कहें तो महाधिकार पत्र कहा जाता है? बोर्ड के घोषणा पत्र को या हंटर आयोग या रेले आयोग या सेंट्रल आयोग? तो दोस्तों बोर्ड के जो घोषणा पत्र 1854 को जो है भारत के शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन जो राइट हो जाएगा। और दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार है प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया था। अगला आता है, द सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में स्थित है? असम में, उड़ीसा में, बिहार में या पश्चिम बंगाल में? तो दोस्तों सुंदरबन डेल्टा जो है वो सभी को पता होगा पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। अगला आता है, बवंडर क्या है? अक्सर हम लोग बोलते हैं बवंडर बवंडर आ गया, बवंडर बवंडर दोस्तों है क्या? कीपदार बादलों के साथ जोरदार घूमती हुई हवा या अंतर्जलीय भूकंप या ज्वालीय मुखी विस्फोट के गाढ़ बनने वाली विशाल तरंग या कम हवा के साथ जोरदार मौसमी आंधी या पृथ्वी की सतह से छिद्र में पिघली हुई चट्टान और गर्म गैसें निकलती हैं? तो दोस्तों बवंडर जो है कीपदार बादलों के साथ जोरदार घूमती हुई हवा का एक झोंका है, इसे बवंडर कहते हैं। तो इसका ये ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा।
अगला देखते हैं दोस्तों, इक्वाडोर और पेरू के तट के अंदिश कभी कभी समुद्र के सतही जल के गर्म होने को कहा जाता है। एल नीनो या ला नीना या कैटरीना या रीतू। तो दोस्तों ये उसको जो है एल नीनो कहा जाता है। तो इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। या पल नीनो नहीं दोस्तों, एल नीनो है। अगला आता है, द्वीप समूह का तात्पर्य है भूमि का टुकड़ा जो समुद्र की ओर निकलता है, या काफ़ी हद तक निकट द्वीपों का समूह, या एक बड़ी भौगोलिक इकाई जो शेष महाद्वीप से स्पष्टता अलग दिखाई देती है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों द्वीप समूह का जो है मतलब है वो काफ़ी हद तक निकट द्वीपों का जो है वो समूह कहलाता है। तो इसका बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला आता है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें कॉफ़ी का उत्पादन जो है सबसे अधिक होता है? केरल में, असम में, तमिलनाडु या कर्नाटक में? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी का उत्पादन वो है कर्नाटक राज्य में होता है। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कर्नाटक। अगला आता है कि इसमें कौन सा जो बैंक है जो उसकी टैगलाइन से जो है मिलान नहीं करती है, मैच नहीं करती है। अगला देखते हैं, भारतीय स्टेट बैंक ए बैंक टू एवरी इंडियन। दोस्तों ये भी है, भारतीय स्टेट बैंक की टैगलाइन है। और पंजाब नेशनल बैंक बढ़ती का नाम जिंदगी। दोस्तों ये इसकी टैगलाइन नहीं है, इसकी टैगलाइन दूसरी है दोस्तों। कोटक महिंद्रा बैंक लेटेस्ट मेक मनी सिंपल। दोस्तों ये भी इसकी टैगलाइन है। और देना बैंक की ट्रस्टेड फैमिली बैंक। दोस्तों इसकी भी ये टैगलाइन है। जिसकी नहीं है दोस्तों तो पंजाब नेशनल बैंक की नहीं है, बढ़ती का नाम जिंदगी ये नहीं है। तो बी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। यहाँ पूछा था असंगत मिलान है। अगला आता है, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? औद्योगिक क्रांति, या ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, या रूस में समाजवादी क्रांति, या अमेरिका में अधिकारों का विधेयक। दोस्तों ये सभी जो हैं, ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, अमेरिका में अधिकारों का विधेयक, रूस में समाजवादी क्रांति, ये दोस्तों जो है संविधान के जो निर्माण में योगदान देते हैं। और जो औद्योगिक क्रांति है दोस्तों वो नहीं, इसके निर्माण में योगदान का कारक नहीं है। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पूछा था कौन सा कारक नहीं है। अगला आता है, ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। उस समय निम्नलिखित में से कौन सी जो प्रमुख व्यवसाय नहीं था? तो दोस्तों कृषि तो था उस वक्त, निर्माण भी था, हस्तशिल्प भी था, मगर पर्यटन नहीं था। तो इसका डी ऑप्शन जो है दोस्तों राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम में मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया? औद्योगिकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण या उदारीकरण। तो दोस्तों जो उदारीकरण है दोस्तों औद्योगिकरण को दोस्तों जो है मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया गया था। उनमें जो शामिल था वो औद्योगिकरण था। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, औद्योगिकरण। अगला आता है, राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। ये किस अनुच्छेद में है दिया गया है? 128, 198, 223 या 249? तो दोस्तों 249 में जो है राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले को संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सकें, ये संविधान के 249 अनुच्छेद में शामिल है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला आता है दोस्तों, 5वें अनुसूचित क्षेत्रों वाले कितने राज्य पंचायतों से संबंधित अधिनियम 1996 के तहत आते हैं? 7, 9, 10 या 13? तो दोस्तों जो राज्य पंचायतों से संबंधित अधिनियम 1996 के तहत आते हैं वो 10 आते हैं क्षेत्र। इसका सी ऑप्शन जो राइट हो जाएगा। अगला आता है, अनुच्छेद के प्रावधानों, किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत जो है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है राष्ट्रपति बुला सकता है? 93, 105 या 108 या 116? तो दोस्तों 108 अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति जो है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है बुला सकता है। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 108। अगला आता है, लोकसभा में मतदान करते समय ट्राई की स्थिति में किसके पास वोट डालने का जो अधिकार होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रधानमंत्री, स्पीकर, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? तो दोस्तों स्पीकर को अधिकार है कि ट्राई की स्थिति में वोट डालने का अधिकार होता है। कहाँ पर? लोकसभा में मतदान करते समय। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अगला आता है दोस्तों,
ग्राम सभा में निम्नलिखित में कौन शामिल है? गांव में विशेष में रहने वाले सभी व्यक्ति या वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज हैं, या गांव विशेष के सभी वयस्क पुरुष, या वे सभी व्यक्ति जो साक्षर हैं। तो दोस्तों ग्राम सभा में जो है वे सभी व्यक्ति हैं जिनके नाम गाँव विशेष पंचायत की मतदाता सूची में शामिल या दर्ज हैं। तो इसका बी ऑप्शन जो राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला आता है ध्वनि प्रदूषण का कारक है कैंसर है, अति तनाव है, बहुत तेज बुखार है या मधुमेह है। तो दोस्तों ध्वनि प्रदूषण का जो मुख्य कारण है वो अति तनाव है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला आता है पॉलिशदार स्टील की चम्मच आंतरिक सतह किसकी तरह कार्य करती है? अवतल दर्पण, अवतल लेंस, अवतल दर्पण या समतल दर्पण। तो दोस्तों पॉलिशदार स्टील की चम्मच की जो आंतरिक सतह है वो अवतल दर्पण की तरह कार्य करती है। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला आता है कैल्शियम नाइट्रेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के सही रासायनिक सूत्र क्रमशः हैं। तो दोस्तों कैल्शियम नाइट्रेट का है वो CaNO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा और पोटेशियम डाइक्रोमेट का K2Cr2O7 हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अगला आता है दो अमिश्रीय तरल पदार्थों का पृथक्करण उनमें अंतर के आधार पर किया जाता है, घनत्व, आयतन, अपवर्तक सूचकांकों या द्रव्यमान। तो दोस्तों अमिश्रीय दो अगर कोई तरल पदार्थ है उनका पृथक्करण जो उनके घनत्व के आधार पर किया जा सकता है। तो इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, घनत्व। अगला आता है जब एक विमान तेजी से आगे बढ़ता है तो दाब के साथ क्या होता है? पंखों के नीचे और ऊपर का दाब का जो है समान रहता है, या पंख के ऊपर का दाब पंख के नीचे दाब से अधिक होता है, या पंख के नीचे का दाब पंख के ऊपर के दाब से अधिक होता है, या पंखों के ऊपर और नीचे का दाब बढ़ जाता है। तो दोस्तों पंख के नीचे का दाब जो है पंख के ऊपर के दाब से अधिक हो जाता है। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। कब? जब दोस्तों एक विमान तेजी से आगे बढ़ता है। अगला आता है माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुचित्रा सेन, राम मनोहर लोहिया, लाल कृष्ण अडवाणी या सुचेता कृपलानी। तो दोस्तों लाल कृष्ण अडवाणी की जो है माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक आत्मकथा है। इसका सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, लाल कृष्ण अडवाणी। अगला आता है दशई का सबसे भव्य त्यौहार है। दशई दोस्तों एक त्यौहार है, सबसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से मनाया जाता है। भूटान या नेपाल या श्रीलंका या बांग्लादेश। तो दोस्तों ये नेपाल का है दशई जो सबसे भव्य त्यौहार है। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नेपाल। अगला आता है डॉल्फिन किक शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? रग्बी, तैराकी, क्रिकेट या फुटबॉल। तो दोस्तों तैराकी जो गेम है उसमें डॉल्फिन किक शब्द का जो है प्रयोग होता है। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तैराकी। अगला आता है इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे जो है किस वर्ष रूप में स्थापित किया गया था या किस वर्ष मनाते हैं? तो दोस्तों 20 मार्च याद रखिएगा। तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ 20 मार्च को जो है इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के रूप में स्थापित भी किया गया था और उसी दिन से मनाया जाता है। अगला आता है निम्नलिखित में से किस राज्य में निसी जनजाति का संबंध है? तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, बिहार या छत्तीसगढ़। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश जो है वो निसी जनजाति वहाँ पर पाई जाती है, इसलिए इसका संबंध जो है अरुणाचल प्रदेश से होगा। तो इसका बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला आता है इंडिया छात्र रिफ्लेक्शंस ऑन द नेशन इन आवर टाइम पुस्तक के लेखक कौन हैं? शशि थरूर, APJ अब्दुल कलाम, मनमोहन सिंह या नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों रिफ्लेक्शन ऑन द नेशन इन आवर टाइम पुस्तक के जो लेखक हैं वो शशि थरूर हैं। इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, शशि थरूर। अगला आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। रजत रंगड़ी पुस्तक के लेखक कौन है? कालिदास, सोमदेव, बाणभट्ट या कल्हड़। दोस्तों इसके लेखक कौन है? कल्हड़। इसका जो डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, कल्हड़। अगला आता है पुस्तक द वर्ल्ड ऑफ टाइम सॉन्ग्स ऑफ द लाइफ एंड द स्प्रिंग के लेखक कौन हैं? कमल सुरैया, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू या विक्रम सेठ। दोस्तों याद रखना इनके जो लेखक हैं वो सरोजिनी नायडू हैं। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला आता है लुसाई बोली किस राज्य में बोली जाती है? मिजोरम, मणिपुर, केरल या गोवा। तो दोस्तों मिजोरम में जो है लुसाई बोली जाती है। तो इसका ये ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, मिजोरम। अगला आता है रोहिक खीम जो है किस राज्य के पारंपरिक परिधान हैं? उड़ीसा, असम, झारखंड या नागालैंड। तो दोस्तों रोहिक जो खीम जो है संबंध जो है पारंपरिक परिधान है वो नागालैंड से है। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नागालैंड। अगला देखते हैं दोस्तों RBI ने हाल ही में जुर्माना वसूली और संग्रह गतिविधियों समेत विभिन्न दिशा निर्देशों के उल्लंघन को लेकर किस पर 2.5 करोड़ का जुर्माना लगाया है? वारिस फाइनेंस लिमिटेड या श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड या बजाज फाइनेंस लिमिटेड या भारतीय स्टेट बैंक। तो दोस्तों 2.5 करोड़ का जो RBI ने जुर्माना लगाया है क्यों उल्लंघन करने पर वो बजाज फाइनेंस लिमिटेड पर लगाया है। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बजाज फाइनेंस लिमिटेड।
अगला आता है केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में किस शहर में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल का खेलो इंडिया स्पोर्ट के रूप में जो है शुभारंभ किया है? शिलांग, गुवाहाटी, मैसूर या चेन्नई? तो दोस्तों शिलांग में जिसका शुभारंभ किया है, जिसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा शिलांग। अगला देखते हैं विश्व ब्रेल दिवस है किस दिन मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, 5 मार्च, 4 जनवरी, 8 अप्रैल या 2 अगस्त? तो दोस्तों 4 जनवरी को जो है विश्व ब्रेल दिवस जो है मनाया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी 4 जनवरी। अगला आता है वियतनाम ने हाल ही में अपनी आकर्षक कीमतों के कारण किस देश से जो है खाद्यान्न विशेषकर चावल खरीदना शुरू किया है? तो दोस्तों वियतनाम ने हाल ही में जो है भारत के साथ जो है चावल खरीदना शुरू किया है, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा भारत। अगला आता है किस राज्य सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने हेतु एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक? दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य ने हाल ही में जो है किसानों की आय को दोगुना करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम की जो है शुरुआत की है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी उत्तर प्रदेश। अगला दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाल ही में किस देश ने जो है अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चीन, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल या जापान? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने जो है अपने राष्ट्रगान में एक शब्द बदल दिया है वन फ्री, इसका भी ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला आता है तमिलनाडु सरकार ने ई वाहनों पर कितने प्रतिशत जो है कर में छूट कर दी है? ई वाहनों पर 60%, 25% या 100% या 50%? दोस्तों 100% जो है तमिलनाडु सरकार ने जो है ई वाहनों पर छूट कर दी है। अगला आता है हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया? ल्यूक रॉनकी, वेडम मैकुलम, मिशेल सेटनर या कॉलिन मुनरो? तो दोस्तों ल्यूक रॉनकी को जो है न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच जो है नियुक्त किया गया है, तो इसका ये ऑप्शन जो राइट हो जाएगा ल्यूक रॉनकी। अगला आता है हाल ही में किस देश ने गिलगिट बाल्टिस्तान को प्रांतीय दर्जा देने के पाकिस्तान के फैसलों को खारिज कर दिया है? नेपाल, चीन, बांग्लादेश या भारत? दोस्तों हाल ही में जो खारिज किया है वो भारत ने जो है खारिज कर दिया है पाकिस्तान के फैसले को, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा भारत। अगला दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की है जिसमें ट्रेन में अकेली महिला को यात्रा के दौरान पूर्ण सुरक्षा एवं हर संभव सहायता प्रदान करने का संकल्प लिया है? मेरी सहेली, मेरी हिम्मत, प्रतिज्ञा या मेरा देश? तो दोस्तों मेरी सहेली जो अभियान के तहत है, मैं अकेली महिला को ट्रेन में पूर्ण सुरक्षा और हर संभव सहायता प्रदान करने का संकल्प लिया गया है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरी सहेली। और दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दोस्तों ये थे आपके आज के 50 प्रश्न दोस्तों करा दिए। अगले नेक्स्ट दोस्तों प्रैक्टिस सेट हम लेकर आएंगे नेक्स्ट डे पर। दोस्तों हमारा आज का वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा दोस्तों, और हमारे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो दोस्तों प्राप्त हो सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।